लेखन भाग के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किसी भी बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो 10th 12th या किसी भी स्टेट का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, उसमें सबसे ज़्यादा लेखन कार्य पूछा जाता है, जिसे रचनात्मक लेखन कहते हैं। लेखन भाग में पूरे नंबर कैसे लाएं, पत्र, निबंध, विज्ञापन, अनुच्छेद, सूचना, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो नमस्कार बच्चों, अगर लेखन भाग में आपके 5-10 नंबर हर बार कट जाते हैं, तो आज की यह कंप्लीट गाइड आपके लिए है। आज हम सीखेंगे पत्र लेखन, निबंध लेखन, विज्ञापन लेखन, अनुच्छेद लेखन, सूचना लेखन, और अंत में मैं दूंगा फाइनल चेकलिस्ट। तो वीडियो में शुरू से और लास्ट तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। एग्जामिनर क्या देखता है? एग्जामिनर आपकी 4 चीजें देखता है। जब भी रचनात्मक लेखन की बात होगी, चाहे वो पत्र हो, अनुच्छेद हो, निबंध हो, सूचना हो, ईमेल हो, विज्ञापन हो, उसमें वो 4 चीजें देखता है। ये 4 चीज क्या है? सही प्रारूप, भाषा की शुद्धता, प्रस्तुतिकरण और विषय से जुड़ाव। सही प्रारूप से आशय है कि मान के चलिए हमें लिखना है सेवा में श्रीमान, और हम लिख रहे हैं वहां पे प्रिय श्रीमान या प्रिय प्रधानाचार्य। तो सही प्रारूप, सही तरीके से लिखना, भाषा की शुद्धता, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रचनात्मक लेखन में अशुद्धियां करते हैं तो मार्क कटेंगे, अंक कटेंगे। भाषा की शुद्धता यानी शुद्ध भाषा का लिखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रस्तुतिकरण, यही आपकी पूरी पृष्ठभूमि तैयार करता है। अगर प्रस्तुतिकरण बढ़िया है तो मिड में चाहे कुछ भी हो, मान के चलिए जब भी आप शुरुआत करें, अच्छे शब्दों के साथ करें, अच्छे वाक्यों का प्रयोग करें, अच्छे शब्दावली का चयन करें, विषय से जुड़ा जो भी आप लिख रहे हैं उसमें और दी हुई विषय में कितना मिलाप है, ये भी मायने रखता है। याद रखें, लेखन भाग में ज्ञान नहीं, व्यवस्था नंबर दिलाती है। जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया, यहाँ रटने वाली चीज नहीं, ज्ञान नहीं चाहिए, प्रारूप चाहिए। किसका प्रारूप? पत्र का, निबंध का, अनुच्छेद का, सूचना का, ईमेल का। सबसे पहले पत्र लेखन लिखते वक्त क्या हमें रखना है, तो ध्यान से देखिएगा। नंबर 1, सही प्रारूप, यानी किस तरीके से पत्र को लिखा जाता है, वो प्रारूप आपको आना चाहिए। भाषा की शुद्धता उसमें होनी चाहिए। प्रस्तुतिकरण, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रस्तुतिकरण आपका, ये मान के चलिए, गोल्डन रूल्स होगा। विषय से जुड़ाव, और जिस विषय पर आप पत्र लिख रहे हो उसके बारे में, जिस विषय पर आप अनुच्छेद, सूचना जो भी लिख रहे हो, उस विषय से के बारे में आपको कितनी जानकारी है, आप उस विषय के बारे में कितना जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। निबंध लेखन में क्या करना है? भूमिका, मुख्य भाग, उपसंहार, ये 3 चीजें बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। भूमिका यानी जब भी हम निबंध लिखें तो उसकी एक प्रस्तावना बनानी पड़ती है, यानी एक तरीका बनाना पड़ता है कि उसे हम किस तरीके से प्रेजेंट करें, उसी को हम भूमिका कहते हैं। आपने देखा होगा कोई मूवी, फिल्म या कोई नाटक वगैरह देखा होगा, तो उसमें क्या है कि सारी चीज सिस्टमेटिक यानी तरीके से होती है, उस तरीके को ही भूमिका कहा गया है। उपसंहार का यानी डी एंड, अब नाटक हो या फिल्म हो, उसका एंड कैसे हुआ, उसी को उपसंहार कहा जाता है। और मुख्य भाग इन दोनों के बीच की कड़ी है। इसे भी लिखते वक्त हमें इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है: सही प्रारूप, भाषा की शुद्धता और प्रस्तुतिकरण, और विषय से जुड़ा। आगे बात करते हैं अनुच्छेद लेखन। अब आते हैं अनुच्छेद लेखन पर। बहुत से बच्चे अनुच्छेद को छोटा निबंध समझ लेते हैं, ये गलती है, ये गलती है। निबंध यानी ना, जो बंधा हुआ ना हो। निबंध का मतलब है कितना भी लिख सकते हैं, वो बंधा हुआ नहीं होता। लेकिन अनुच्छेद उसी निबंध का एक अंश होता है। अंश का मतलब ये नहीं है कि पूरे निबंध का कोई एक टुकड़ा लिख दिया, उसको, निबंध को संक्षिप्त रूप में लिखना, ऐसे कर सकते हैं। परफेक्ट अनुच्छेद स्ट्रक्चर हमें आना चाहिए। एक ही विषय होना चाहिए,
एक ही पैराग्राफ, 80 से 100 शब्द होने चाहिए। शुरुआत में विषय स्पष्ट होना चाहिए। उदाहरण, यदि विषय है स्वच्छता का महत्व, तो पहली लाइन, स्वच्छता हमारे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। जब आप ऐसी लाइन लिख दोगे, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, अरे वाह वाह, मजा आ गया, बच्चे ने कितना अच्छा किया है। फिर भी 3-4 मुख्य बिंदु लिखें। अंत में निष्कर्ष, अंत में उसका एंड, निष्कर्ष लिखें। 3 कॉमन मिस्टेक जो आप करते हो अनुच्छेद लेखन में। नंबर 1, 2 पैराग्राफ बना देना। नंबर 2, विषय से भटक जाना। यानी वो एक कहावत है ना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो विषय कुछ और है, आप लिख कुछ और रहे हो, यानी विषय से भटक रहे हो, तो ये नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, बहुत लंबा लिख देना, ज्यादा लंबा अनुच्छेद नहीं लिखा जाता। अनुच्छेद में एक चीज का विशेष ध्यान देना है, जो कारक चिन्ह, परसग, अव्यय, निपात, ये होते हैं, इनको काउंट नहीं किया जाता। तो मान के चलिए 100 नंबर का 100 शब्दों का पूछा है, तो आपको 120 शब्द लिख देने हैं। याद रखें, अनुच्छेद छोटा, स्पष्ट और केंद्रित होना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है सूचना लेखन। सूचना लेखन, सूचना लेखन में फॉर्मेट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। परफेक्ट फॉर्मेट अगर नहीं हुआ तो आपके नंबर कटेंगे। नंबर 1, विद्यालय का नाम। नंबर 2, सूचना। नंबर 3, दिनांक। नंबर 4, विषय। फिर मुख्य सूचना, 40 से 60 शब्दों में हमें इसे लिखना है। अंत में नाम, पद और नाम, पद। कैसे नाम और पद? जैसे राजकीय इंटर कॉलेज, ये हो गया। सूचना, दिनांक 10 जनवरी 2026। एक प्रारूप देख लेते हैं जो सूचना का। राजकीय इंटर कॉलेज, सूचना, दिनांक 10 जनवरी 2026। विद्यालय में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता 15 जनवरी को आयोजित की जाएगी। अब जो भी लिखा हो मैंने थोड़ा सा बता दिया है। फिर आपका नाम, प्रथमाचार्य। ध्यान है, बॉक्स बनाना है। सूचना लेखन में इंपॉर्टेंट क्या है? बॉक्स का बनाना। औपचारिक भाषा का इस्तेमाल। अब औपचारिक भाषा कैसी होती है? जो मानक भाषा है, ये नहीं कि अजीबोगरीब शब्दों का इस्तेमाल करें और शब्दों का प्रयोग करें, ग्रामीण शब्दों का प्रयोग करें, वो इस भाषा में नहीं होना चाहिए। और शब्द चयन स्पष्ट और संक्षिप्त होने चाहिए। अगला टॉपिक है विज्ञापन लेखन। क्या है इसमें महत्वपूर्ण? सही प्रारूप, भाषा की शुद्धता, प्रस्तुतिकरण, विषय से जुड़ाव। आगे देख लेते हैं जो मैंने शुरुआत में कहा था, फाइनल मास्टर चेकलिस्ट। इस पर विशेष ध्यान देना है। आपको करना क्या है? सही फॉर्मेट, चाहे वो पत्र हो, अनुच्छेद हो, निबंध हो, विज्ञापन हो, ईमेल लेखन हो, सूचना हो, कुछ भी हो, उसका सही फॉर्मेट हमें देख लेना है। इसे देखने के लिए करना क्या है कि मेरे YouTube चैनल मस्ती की पाठशाला भाई RK पर सूचना, ईमेल, अनुच्छेद, सभी टॉपिकों पर 10-10 बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण मैंने डाल रखे हैं। आप वहां पर जाके वो वीडियो देख ले। अगर आप उन 10 उदाहरणों को ना देखें तो आप वहां इन सब के प्रारूप को देख पाएंगे। तो सही फॉर्मेट, सरल भाषा, भाषा सरल, स्वच्छ और प्रभावशाली होनी चाहिए। प्रभावशाली से आशय है जब भी आप उसे पढ़ें तो पढ़ने में इंटरेस्ट लगे, समझ जाइएगा कि आपकी भाषा जो है वो सभ्य भाषा है। शब्द सीमा पर विशेष बल देना है। शब्द सीमा इंपॉर्टेंट है। शब्द सीमा का विशेष ध्यान देना है। जहां 100 शब्द पूछा जाए वहां 100 120, जहां 80 शब्द बोला जाए वहां 80 to 90, और जहां 300 to 400 पूछा जाए वहां 350 to 450 तक होना चाहिए। सरल, ये हो गया है ना। साफ लिखावट, देखिए हिंदी में लिखना ही पढ़ने के साथ साथ, करने के साथ साथ लिखना भी बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। अगर आपकी राइटिंग स्वच्छ है, साफ है, सुंदर है, तो आपके चांसेस ज्यादा होते हैं मार्क प्राप्त करने के लिए। विषय से ना भटकें, मैंने शुरुआत में बताया था। अक्सर हम क्या करते हैं, शुरुआत अच्छी करते हैं और फिर भूल जाते हैं। भूलने के कारण क्या है, यार कौन देख रहा है, हमें तो इसे पूरा करना है या पूरा करना है, चलो कुछ भी लिख दो, वो कौन सा पढ़ने वाला। अरे भाई, वो देखता है,
मैंने बताया था ना, जैसे जिस प्रकार कोई भी दूधिया है उसे दूध, अगर किसी को सही दूध की पहचान करानी है तो किसके पास जाएंगे? दूध के पास। रोग की सही पहचान करनी है तो किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास। ऐसे ही भैया पढ़ाई की सही पहचान करनी है तो किसके पास जाएंगे? अध्यापक के पास। जो एग्जामिनर है आपका वो भी उस विषय का स्पेशलिस्ट है। वो देखते ही पहचान जाएगा बच्चे ने कहाँ मिस्टेक की है। इसलिए विषय से नहीं भटकें, अनावश्यक कठिन शब्द ना लिखें, ऐसे शब्द ना लिखें जो अनयूज हो और अपना प्रभाव तुम जमाना चाहते हो। अरे कठिन शब्दों से प्रभाव नहीं जमता, प्रभाव जमता है भाषा के तरीके से, आपने उसे किस तरह से प्रेजेंट किया है उससे प्रभाव पड़ता है। अगर आप ये नियम मानेंगे तो लेखन भाग में 90% से ऊपर अंक निश्चित है, ये मैं गारंटी देता हूँ। अगर आप प्रारूप बनाते हो, आप प्रारूप सही रखते हो, यानी सही फॉर्मेट करते हो, भाषा सरल स्वच्छ लिखते हो, शब्द सीमा बनाए रखते हो, साफ लिखावट करते हो, विषय से नहीं भटकते हो, अनावश्यक कठिन शब्द नहीं लिखते हो, अगर आप ये नियम करते हो तो लेखन भाग में 90% से ऊपर अंक लाने की जिम्मेदारी मेरी। तो दोस्तों, लेखन भाग मुश्किल नहीं है, बस व्यवस्थित होना चाहिए। अगर ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।